अभी आम आदमी की पार्टी है तो आपको उनके काम कैसे लगते हैं? हमारा काम इसका पसंद नहीं आया। पानी फ्री करने से रोटी नहीं मिलती। ईवीएम आज पहले जब जीत जाते तो ईवीएम सही होता था और आज हार जाओ तो ईवीएम खराब है। जीतने के बाद वो आते ही नहीं है अपने वार्ड में, अपने एरिया में। अगर कुछ कोई हादसा हो जाता है तो बस सब खड़े हो जाएंगे, न कराया तेरी सरकार में हुआ ये काम, तेरी सरकार में हुआ, लेकिन असल में कोई करना नहीं चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ के रोशनपुरा में, जहां हम जनता से कुछ आम और व खास बातचीत करने आए हैं। यहां हम जनता से जानेंगे जैसे कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली ज़रूरतें, जैसे पानी, बिजली बिल और राशन, पेंशन, इन सब पे हम बात करेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे कि महंगाई और बेरोज़गारी का क्या कारण है और किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कुछ बातों के साथ आगे चलिए जनता से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णपाल है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं कहीं दिल्ली कहीं भी नजफगढ़। तो सर, यहाँ पे मतलब किसकी सरकार है अभी, मतलब कौन विधायक है? विधायक पहले गेहलोत था तो उसने रिजाइन दे दिया है। अभी तो फिलहाल तो यहाँ कोई पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। तो सर, जैसे कि अभी आम आदमी की पार्टी है तो आपको उनके काम कैसे लगते हैं? ये हमारा काम इसका पसंद नहीं आया सब। हम उनके पास विधायक के पास कम से कम 10 तक गए सीवर के कॉलोनी के सीवर के लिए। बाकी सारे एरिया के सीवर पड़ चुके, इस एरिया के सीवर रह गए थे। और हमारे कम से कम 15-20 बंदे हम यहाँ से गए। हमारे प्रधान, यहाँ का जो कॉलोनी प्रधान है उसके साथ भी गए हम और वो साथ भी गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कोई भी सुनवाई नहीं हुई, 10-20 बार आप गए हैं। तो सर, आपके यहाँ पे पानी और बिजली कैसे है सब? पानी बिजली सही है, कोई दिक्कत नहीं। पानी तो ये पानी बिजली तो हमारी जो पहले विधायक थे भरत सिंह, जो उनकी हत्या हो गई थी, वो जो काम करवाए वही काम, उसके बाद कोई ऐसी कोई काम नहीं। गली वगैरह, ये नालियाँ सब? नाली तो पहले उसी के सभी की बनवाई हुई है। अब कोई लीपा पोती कर दे तो वो लीपा उसको गिनती में नहीं आता। तो जैसे ये नालियाँ हैं, इनको एमसीडी वाले रोज़ साफ़ करने आते हैं? एमसीडी वाले को कुछ ये कॉलोनी के सही हो गया है, कोई नहीं आता तो हम सीधा ऑफिस चले जाते, पकड़ के लाते, सफाई करवाते हैं। तो सर, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, विधानसभा इलेक्शंस, तो आपको कौन सी पार्टी का काम जो अच्छा? ऐसा है कि पहले तो हम ये देखेंगे हमारे यहाँ कॉलोनी इस एरिया का विधायक कौन है। जब तक विधायक को नजर नहीं आएगा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारे को जो अच्छा लगे कि हाँ जी ये बंदा सही है तो हम तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कैलाश तो काम से मतलब है ना, हमारा काम करने वाला बंदा हो तो अच्छा भी। सर, आपकी राय क्या है कि कैलाश गहलोत ने अचानक से ऐसे मतलब इस्तीफा क्यों दे दिया? देखो जी, अब वो ये छोटी बात बड़ी बात होती है। कुछ उसके कुछ दबाव भी है, कुछ घोटाले के दबाव भी हैं। और ये तो हमारे इस कॉलोनी का सबको पता है। इसके कॉलोनी क्या गांव के वर्ग कि जो भी इनकी मीटिंग हुई थी केजरीवाल की इसके फार्म में घोटाला वाला, तो वो तो बिना उजागर तो होता ही नहीं है। घोटाला तो घोटाला ही है। अब ये है कि कोई अपना पीछे छुटा नहीं लिया, पद छोड़ रहा है तो उसको पता है कि मेरी कंधे पर बंदूक चलने वाली है, तो मैं भी होऊंगा तो मैं भी छोड़ दूंगा। फिर भी अरविंद केजरीवाल ने मतलब जैसे कि पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। पानी फ्री करने से रोटी नहीं मिलती, मेहनत करने से मिलती है। आप वो चाहे मैं हूँ, अगर मैं आपको फ्री खिलाता रहूँगा कब तक खिलाऊंगा भाई मैं? किसका बोझ पड़ेगा? पड़ेगा तो माँ बाप पर पड़ेगा ना। क्यों कि माँ बाप का माँ, तो उसकी तो कोई फैक्ट्री है नहीं कि जो पैसे पेड़ पे लग रहे। हम लोगों का टैक्स वगैरह का जो पैसा जा रहा है ना, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे पास सारे कागज हैं। और जिसके पास टैक्स नहीं है तो वो भी तो पैसे दे ही रहा है ना। और इसी चीज़ को इसमें ये सोची जाती है। सर, आप मतलब विधानसभा में कौन सी पार्टी को चुनोगे? मैं अभी हम इस बता रहे हैं ना, इस बात को मैं कह रहा हूँ, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे सामने कोई किसी का नज़र नहीं पड़ेगा हाँ ये बंदा सही है या नहीं है। अब जो गलत है तो गलत के साथ हम तो खड़े होंगे नहीं, सीधी सी बात है। हम नो का बटन दबा दें, हमें क्या दिक्कत है? नहीं है पसंद हमें, लेकिन हम सामने क्यों क्या कि हमारे को ये पता नहीं। ठीक है, जो आएगा आधार है, जो नहीं आएगा नहीं है। सर, यहाँ का मतलब रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, जैसे बस वगैरह है? देखो जी, जो चलते हैं उसको पता है। आजकल सबको फ्री की रेवड़ी चाहिए, लेकिन जेंट्स के लिए तो कोई फ्री की रेवड़ी है नहीं। कमा के लाने वाला वही, उसी की जेब काटो उसी को भरो। सर, आप कौन सी रणनीतियाँ चाहते हो, जैसे जो भी पार्टी आती है उससे मतलब कौन सी अपील है आपकी, कौन सी रणनीतियाँ वो लाए जिससे मतलब देश का भला हो, जनता का भला हो? अब तक तो जितने विधायक आए हैं आते इस कॉलोनी में कोई आता ही नहीं है। इस कॉलोनी में क्या, कहीं भी कॉलोनी में कोई नहीं आता। क्यों? अपने उसको अपने पेट भरने से नहीं फुर्सत है तो दूसरी कॉलोनी में कहाँ जाएगा? अब कोई बुलाए भी तो उसको भी टाइम मिल जाता है, हाँ जी बताएं फ़ोन कर देंगे। तो जब फ़ोन करने का फ़ायदा क्या है? जब एक इंसान आपसे खुद मिलने आ रहा है उससे तुम आप नहीं मिल सकते तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ना। विधायक का क्या मतलब होता है? विधायक पब्लिक ने भेजा ना चुन के कि भैया अब हम आपके कुछ काम करवाने के लिए आए हैं, तो जब आप हमारा काम नहीं करते तो हमारा फ़ायदा क्या जानेगा? सर, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, आपको पेंशन वगैरह राशन कुछ ऐसा मिलता है? नहीं, राशन तो है कि जिनके राशन कार्ड है उनको तो मिल रहा है।
और जिनके नहीं मिला तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। कुछ बाहर के स्टेट के भी हैं, उनको भी चलो ये अच्छा है कि चलो वहाँ का नहीं ले रहे तो यहाँ तो ले रहे हैं। अब पेंसिल का तो ये कि भैया जब अगले साल हो जाए, जुलाई में अगले साल हो जाएगा 60 साल, उसके बाद देखते हैं पेंसिल बनती नहीं बनती। सर आपको क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? महंगाई देखो, महंगाई है तो उसके शब्द आमदनी भी तो है ना। अब महंगाई का तुम अलग कर रहे हो, हाई हाई कर रहे हो कि महंगाई महंगाई, तो लेकिन पहले वो भी तो सोचा ना कि अब 10 रुपये कमाने वाला 100 रुपये कमा रहा है, महंगाई कहाँ से आ गई? अब मैं 100 रुपये कमाता हूँ, मैं 10 खाता हूँ, तब 90 बचाता हूँ, तो महंगाई नहीं है। महंगाई उसके लिए है जो करके खाना नहीं चाहता। बेरोजगारी क्या लगती है आपको, किस कारण है बेरोजगारी? देखो बेरोजगारी तो क्या है, बेरोजगारी किसको कहें? हम अपने आप को कह सकते हैं। हम क्या थे, हमारी घर में 4 परिवार 6 सदस्य हैं, कमाने वाला है क्या? लेकिन मेंटेन अपना खुद कर रखना पड़ेगा ना। कि हमारी जितनी कमाई हम उतना आगे भविष्य में देखें। अब ये तो है नहीं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ये तो काम नहीं चलेगा। मोदी जी के काम कैसे लगते हैं सर आपको? मोदी जी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर भी सर वो प्रधानमंत्री। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम हुए हैं वो आज तक कहीं नहीं हुआ, तो अभी लाइफ में भी नहीं सोचूंगा। हम अपने यूपी का देख लो, हमारे को यहाँ से अब हम जाते तो 12 घंटे लगते थे हमारे यूपी में, आज हम 4 घंटे में पहुँचते हैं। ये रोड इतना, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा कर दिया है। और फिर तो हो भी रहा ट्रांसपोर्ट, जो हमारे अभी ये नोएडा कानपुर एक्सप्रेस निकल रहा है 380 किलोमीटर का, और गंगा एक्सप्रेस निकल रहा है, हमारे को 3 घंटे का रास्ता है, हमारे को 8 घंटे लगते थे। हमारे को यहाँ से कारंदी चौक यहाँ तक जाना होता है, हमारे को ये डीएनडी तक, डीएनडी पे हम हाईवे चढ़ जाते हैं, हमारे को 3 घंटे का रास्ता पड़ता है, पहले 10 घंटे लगते थे। अगर हम सुबह को निकले तो रात को 7-8 बजे पहुँचते हैं। अब ये कि हम दिन में सुबह को जाएंगे तो शाम को हमको वापस हो जाते हैं। सबको ट्रांसपोर्ट के मामले देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का काम अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको पैसा नहीं है, पैसा दे सकते काम करो, लेकिन जब करने को राजी नहीं है तो मोदी भी क्या कर सकते। जैसे कि आप भी वोट डालते होंगे और आपने भी ईवीएम पे वोट डाला होगा, तो लोग बोलते हैं कि ईवीएम पे वोट डालना सेफ नहीं है, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? ईवीएम पर वोट डालना तो उसके लिए गलत हैं जिसको हराम की मिली हो, जहाँ पैसा मिला विपक्ष का उनका काम तो भैया, अगर जीत गए तो वाह वाह है और नहीं जीता तो हाय हाय। हमारे को पता, हम एक वोट डालें तो हमारी वोट कहाँ जा रही है हमें पता, खुद पता होता है। लेकिन वही है ना, चोर चोर मसेराबाई होती है सारी, किसी को देखते ही नहीं कि हाँ इनके पास वोट इतनी जा रही थी। ईवीएम आज पहले जब जीत जाते तो ईवीएम सही होता था, और आज हार जाओ तो ईवीएम खराब है। पक्ष तो एक ही रखा जाएगा, कोई पक्ष रखो एक, या तो फिर पूरी सारी इकट्ठी करोगे, या संसद में पास करवाओ कि हाँ जी वोट से पेपर से होनी चाहिए वोटिंग, क्यों नहीं करवाते भैया? अगर आप जीत रहे हो तो मशीन सही है, हार के तो मशीन खराब, ये चीज नहीं हो सकता ना। आज की जो शिक्षा है, पहले जमाने की एक शिक्षा थी, आज की शिक्षा, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा का तो ये है कि जो जी माँ बाप तो ये सोचता है कि हर बच्चा अच्छा पढ़े, लेकिन हाँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें MCD के, जिनमें टीचर जाते हैं एक साइड में बैठ जाते हैं, बच्चों को समझा देते हैं ये करते रहो, और जाकर आप देखो अगर शिक्षा का मामला का सुधार हो तो हर प्राइवेट सरकारी स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर कैमरे होने चाहिए, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ता है कि कौन टीचर किसको क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। जब सरकारी स्कूल में कैमरे ही नहीं होंगे तो पढ़ाई होगा क्या होगा? अब प्राइवेट स्कूल कोई भी देख लो, प्राइवेट स्कूल में हर रूम में कैमरे लगे, क्यों लग रहे हैं? तो उनको जो पैसा लेता है तो पढ़ाई भी दे रहा है। अब मेरा 3 साल मेरा पोता था, मैं पहले यहाँ सरकारी स्कूल आई है, 30 साल में दिखाई दे रहा कि नहीं पढ़ रहा, मैंने यहाँ से हटा के प्राइवेट में डाल दिया, तो पैसे ही जा रहा है ना। लेकिन बच्चों का भविष्य तो देखना। मैं आज कैसी बार कह रहा कि मैंने स्कूल खोल दिए, एक स्कूल तो बना पाया, रिपेयर तो मैं घर भी टूट रहा हूँ, मैं रिपेयर करके दिखा दूँ, नया बन गया जी, मैंने नया बना दिया, तो वो तो नया क्यों होता है? क्योंकि नीम तो पुरानी है ना। अगर पुरानी नीम को हम पॉलिश करके अगर उसको चमकाते तो वो स्कूल नहीं बनता। यूपी में भी महिला सुरक्षा है, यहाँ पे भी है, तो आपको कौन सी महिला सुरक्षा बेहतर लगती है? महिला सुरक्षा वो होता है, देखो आज के 70-80% जो महिला है ना जॉब वाली है। आप इस बात को यकीन करें कि महिला 70% जॉब करती हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं कहते। ठीक है जी, हर इंसान ये सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाऊँ, हम इसको बात को गलती नहीं की। ये पहले ज़माना था कभी कि पहले दी बेटी घर से नहीं निकलती, वो समय और आज के समय में ज़मीन आसमान। हम इस चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे कि भाई हमारी दी बेटी सर्विस का दी, नहीं, वो दोनों फैमिली का मैटर है। जब वो दोनों फैमिली मैटर, अगर वो कहते हैं कि हम जॉब करेंगे तो कर लो, ठीक। उसमें माँ बाप का क्यों, आजकल के पहले हम माँ बाप पहले चुन के शादी करते थे, वो लाइफ अच्छी है, और आज की अगर आप चुन के करें ना तो लाइफ बेकार है। इसलिए तब ये क्या माँ बाप क्यों कह देते भाई अपने आपस में बात कर लो, क्यों कल कोई बात होती है, कल को माँ बाप को ऊपर जोड़ना पड़े। आप देखो, आप भी पढ़े लिखो,
और क्या होता है, तलाक क्यों होता है? माँ बाप ने चुन दिया, माँ बाप क्या देते, आपने ऐसा चुन दिया, ऐसा चुन दिया, वहाँ घर में कलेश। अब माँ बाप इसलिए सेफ हो गया, कभी अपने आप बात कर लो, कल को ये ना कहो कि तुमने लड़का ऐसे दे दिया, लड़की ऐसे कर ली, तुम्हारा तो मैटर है, लाइफ तुम जिंदगी तुम्हारा को गुजारनी है, हमारा को नहीं गुजारना, हमारी तो जो निकलनी थी निकल गई। हाँ, क्या जो हकीकत है, सच्चाई कहने में क्या शर्म कोई है। हाँ, नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? प्रेम शंकर बोल रहा हूँ। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। अच्छा सर, तो जैसे कि एक सार्वजनिक ये जो हमारी सुविधाएं होती हैं वो आपको मिलती हैं, जैसे पानी, बिजली बिल, ये सब कैसा है यहाँ पर? पानी तो मिलता है, पानी तो आ रहा है, लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो बहुत प्रॉब्लम है पानी की। ना टाइम पे आ रहा है, कभी तो आता ही नहीं है पानी बिल्कुल भी, तो पानी की तो प्रॉब्लम बहुत हो रही है। शिकायत वगैरह की है सर कहीं पर? हाँ, लोग करते हैं शिकायत, हमें पता है शिकायत की हुई है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट में सर, दिल्ली गवर्नमेंट में जो है जितने भी लीडर्स हैं, मिनिस्टर में बैठे जो बैठे हैं, वो कोई सुन के राज़ी नहीं है। सब अपने अपने उसमें जवाब देने के लिए बैठे हैं कि कौन जेल में गया, कौन अंदर गया, कौन बाहर है। इनको तो ऐसे अंदर बाहर से कोई फुर्सत नहीं है, तो देश की जनता की क्या सुनेंगे, ये नहीं सुनने के होते यार। सर महंगाई और बेरोजगारी पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, महंगाई सरकार कोई भी आ जाए, महंगाई तो नहीं रुकने वाली। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, प्रोडक्शन हमारा हमेशा उतना ही रहेगा। आज हमारे पास ज़मीन उतनी है, गेहूँ उतना ही उगेगा, पॉपुलेशन इतनी बूस्ट हो रही है, तो वो महंगाई तो नहीं रुकने वाली। रही बात बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी में ज़्यादातर वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, हमें रोज़गार नहीं चल रहा, जिन्होंने या तो पढ़ाई नहीं की है या कुछ जानते नहीं उस मैटर के मामले में जिसके बारे में बात करते हैं। अभी आप किसी से पूछ लीजिए, वो बात बोलेगा कि रोज़गार नहीं मिल रहा। भाई तूने किया क्या है? अपना भी तो देख, तू किस लिए नौकरी मांग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। क्यों भाई? सरकारी नौकरी में ऐसा क्या है? प्राइवेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? पैसे तो वहाँ भी मिलते हैं ना, बस ये कि वहाँ काम कम करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम करने के पैसे नहीं मिलते, रिश्वत खाने के वाले पैसे मिलते हैं, काम ना करने के पैसे मिलते हैं। ये चीज़ है, इसलिए कोई सुन के राजी नहीं है। सर जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनके कोई काम बताएंगे आप?